आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ये दिन थैलेसीमिया की बीमारी के लिए दुनिया को जागरूक करने के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको इस रोग को समाप्त करने के लिए इसके लक्षण और उपचार के बारे में बताएंगे। इस रोग से लड़ने के बारे में डॉक्टर राहुल भार्गव ने विस्तार से जानकारी दी है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त रोग है जिसमें मरीज के भीतर खून का ठीक से निर्माण नहीं हो पाता है। इसकी वजह से रोगी को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। ये रोग न केवल रोगी के लिए कष्टप्रद होता है बल्कि परिवार खासकर रोगी के माता पिता को भी झकझोर देता है। डॉक्टर राहुल भार्गव ने बताया कि भविष्य में और किसी के परिवार को ये दंश ना झेलना पड़े, इसके लिए समाज में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया माता अथवा पिता या दोनों के जीन्स में गड़बड़ी के कारण होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन 2 तरह के प्रोटीन से बनता है, पहला अल्फा और दूसरा बीटा ग्लोबिन। दोनों में से किसी प्रोटीन के निर्माण वाले जीन्स में गड़बड़ी होने पर थैलेसीमिया रोग होता है। इस रोग में शरीर में लाल रक्त कण मतलब रेड ब्लड सेल RBC नहीं बन पाते हैं। जो थोड़े बन पाते हैं वो केवल थोड़े समय तक ही रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल भार्गव है। मैं डायरेक्टर ऑफ हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में कार्यरत हूँ। कल वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस है 8 मई को। ये हर साल विश्व में मनाया जाता है ये जागरूकता फैलाने के लिए कि थैलेसीमिया कितनी बड़ी परेशानी है मानव जाति के लिए। हर साल देश में 10 से 15 हजार बच्चे थैलेसीमिया मेजर से जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद 6 महीने की उम्र से वो अगले 20 से 30 साल तक हर महीने या कई बार कुछ लोगों में महीने में 2 बार वो अपना खून चढ़वाते हैं। जिस भी गली से उनके माँ बाप जाते हैं उनको सिर्फ रक्त और रक्त की ही आवश्यकता पड़ती है। तो इस भयंकर बीमारी को बचाने के बहुत सारे रास्ते हैं और तरीके हैं। अगर हमें जागरूकता है तो हम हर प्रेग्नेंट फीमेल को जब भी वो फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप के लिए जाती है तब हमें थैलेसीमिया के लिए स्क्रीन करना आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्यों नहीं हम इन 10 से 15 हजार बच्चों को बचा पाते? इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि जागरूकता भले ही प्राइवेट अस्पतालों में हो, मिडिल क्लास में हो, पर जो गांव के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जो जहां पे सबसे ज्यादा प्रेगनेंसीज डिलीवर हो रही हैं, शायद आज तक ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंची ही नहीं है कि हमारे को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे जिस प्रकार से HIV टेस्ट कराते हैं, जिस हिसाब से VDRL सिफिलिस के लिए टेस्ट कराते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए टेस्ट कराते हैं, उसी प्रकार से थैलेसीमिया की जांच कराना भी अनिवार्य होना चाहिए। सिंपल टेस्ट है, खून की जांच है, बहुत महंगी नहीं है। मेरा निवेदन है सरकार से कि HPLC टेस्ट को मुफ्त कर देना चाहिए, क्योंकि थैलेसीमिया बच्चे पे जितना पैसा खर्चा होता है आगे चल के ब्लड या आयरन किलेशन देने के लिए शायद ब्लड टेस्ट उसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं होगा। तो हमारे को जानना यह है कि जब भी मदर को, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर उसमें थैलेसीमिया आता है तो उसके हस्बैंड का थैलेसीमिया माइनर टेस्ट कराना आवश्यक है। कैरियर जो होते हैं, मतलब महिला या पुरुष में थैलेसीमिया कैरियर मतलब एक क्रोमोसोम अगर मेरा खराब भी है तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन जीवन भर 9 से 11 रहेगा। तो इस बात में मैं कहना चाहूंगा, जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं जिनका आजीवन हीमोग्लोबिन 9 से 11 रहा है, वो इस सवाल जरूर पूछें, क्या मुझे थैलेसीमिया है? थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। थैलेसीमिया मेजर बीमारी है जब एक क्रोमोसोम मदर से और एक क्रोमोसोम फादर से मिलके बच्चों के दोनों क्रोमोसोम खराब हो जाते हैं। तो महिला आई, जब वो प्रेग्नेंट हुई, पहली एंटीनेटल चेकअप पे उसका टेस्ट हुआ, वो थैलेसीमिया माइनर निकलती है। उस समय उसके हस्बैंड का थैलेसीमिया टेस्ट कराना जरूरी है, जिसे HPLC टेस्ट कहते हैं। जब ये टेस्ट निकलता है, हस्बैंड या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो समझिए, अगर महिला पॉजिटिव और पुरुष भी पॉजिटिव, तो 9 से 12 हफ्ते के बीच में एक सुई की जांच से, जिसे CVS कहते हैं, हम बच्चे को ये जान सकते हैं कि थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। और अगर बच्चा थैलेसीमिया मेजर है तो उसको अबॉर्शन के बारे में आपसे चर्चा की जाती है। और अगर आपका हस्बैंड नेगेटिव है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप अपना नॉर्मल बच्चा पैदा कर सकते हैं। थैलेसीमिया माइनर परेशानी नहीं है क्योंकि एक क्रोमोसोम खराब है। थैलेसीमिया मेजर परेशानी है जिसमें दोनों क्रोमोसोम खराब हैं। तो ये तो रही प्रिवेंशन की बात। जब ट्रीटमेंट की बात आती है
हीमोग्लोबिन को 9 से 12 के बीच में, 9 से 11 के बीच में रखना आवश्यक है ताकि आपकी ग्रोथ नॉर्मल हो पाए। आपको जो फेशियल डिस्मॉर्फिक फीचर्स हैं, नाक चपटी ना हो जाए, आपका दिमाग, अच्छा ब्रेन, जो आपकी स्कल बोन है वो बाहर ना निकल जाए, जॉ आपका बाहर ना निकल जाए, आपकी बोन्स जो है वो कमजोर ना हो जाए, इसके लिए हीमोग्लोबिन को 9 से 11 के बीच में रखना आवश्यक होता है। इसके बाद जैसे जैसे ब्लड चढ़ता है वैसे शरीर में आयरन जाता है। तो अब सरकार ने आयरन किलेशन की जो 3 प्रकार की दवाइयां हैं, जिसमें से 2 ओरल है और 1 आईवी है, वो मुफ्त करा दी हैं। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे उनको फ्री लेना आवश्यक है। इसके बाद अगर आपका बच्चा 14 साल से नीचे है और उनके कोई भाई बहन है तो हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ अवगत होना चाहिए। जिनके भाई बहन नहीं है, मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट अब रियलिटी बनता जा रहा है। और आने वाले इस दशक में जीन थेरेपी जरूर एक प्रॉमिसिंग इफेक्ट है जो पिछले 10 साल से किरण दिखा रही है, आशा की किरण दिखा रही है कि थैलेसीमिया बच्चे बिना ट्रांसप्लांट के ठीक हो जाएंगे। बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट अमेरिका से आने लगे हैं कि जीन थेरेपी ने 2-2, 3-3 साल तक बच्चों के हीमोग्लोबिन को मेंटेन किया है। तो इस माध्यम से कल विश्व में जो सब लोग थैलेसीमिया दिवस मनाएंगे, पेशेंट ग्रुप्स मनाएंगे, उनकी अपनी डिमांड्स होंगी कि सरकार उन्हें ब्लड दिलवाए, आयरन किलेशन दिलाए। बट एज अ डॉक्टर हमारी एक डिमांड है कि हमारे को अपने देश भारत देश से 2025 तक थैलेसीमिया का खात्मा करना है। थैलेसीमिया मेजर को पैदा नहीं होने देना है और ये एक ही तरीके से होगा, अवेयरनेस, नॉलेज और इंफॉर्मेशन से। तो मेरा निवेदन है सारी प्रेगनेंसीज को प्लीज आप थैलेसीमिया के लिए जांच कराएं और इन बच्चों को, थैलेसीमिया मेजर बच्चों को पैदा होने से हम बचा पाएंगे। तो सबसे बड़ा मानव धर्म यही है। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।